हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उस बेसिस पे हम लोग थ्योरी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। जैसे रिडॉक्स रिडक्शन में बताया था कि ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें तो मैंने बताया नहीं था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आता होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक है मेरा क्लास 10 का है, लेकिन है 11-12 में भी। ठीक है, 10th का मैं 10th से ही शुरू करूँगा। तो चलिए लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इधर बहुत ज़्यादा 2 दिन से बारिश हो रहा था, बोर्ड में मॉइस्चर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड में डस्टर से रफ कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा सा बोर्ड में मॉइस्चर हो गया है, खिड़की खुला रह गया था तो बारिश आ गई होगी अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला यहाँ ऑक्सीडेशन का नाम से ही आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन है ना, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन। तो इसमें हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों भी बोलिए। गेन की जगह आप एडिशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेन मतलब भी क्या होता है, लेना। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो दोनों में तो लेगा भी तो जुड़ेगा ही। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग चलिए इसी में फिर एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों एक साथ में नहीं है, लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट बन गया तो ऑक्सीजन दोनों एक साथ में जुड़ गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा एग्जांपल किसका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें, ऐड हो रहा है। उसी प्रकार देखिए इसका पहला क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ, या फिर गेन लिखिए, जब गेन लिख लिए तो हम गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो इसमें किसका है, ऑक्सीजन का, तो उसमें हाइड्रोजन का। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसमें देखते हैं, Mg प्लस H2 गिव्स MgH। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब रिडक्शन किसको बोलेंगे समझ में आ गया, लेकिन इस बेसिस पे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें और पॉइंट है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा क्या है यहाँ पर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सेम इसका अपोजिट। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार उसका अपोजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल NH3, NH3 में N2 प्लस H2, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को लॉस किया गया है। कैसे पता चल रहा है हमको, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ है वो हाइड्रोजन ऐड है दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो ऐड नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं हम लोग MgO। MgO का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगर स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो Mg प्लस O2। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स, रिडक्शन का। अब समझ में आ जा रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा बेसिक चीज, वो हो गया 10th के लेवल का चीज हो गया ये। ठीक है, तो ये 10th के लेवल का चीज हो गया, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है, तो इसको आप लोग नोट करें। मैं अब हायर सेक्शन का मैं बताता हूँ।
ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन बता रहा हूँ 11th क्लास का, तो मैं 11th क्लास का सेक्शन के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट करें आप लोग और मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो वो था दोनों, वो 9th और 10th का लेवल का टॉपिक था, ठीक है, लेकिन वो जानना जरूरी है क्योंकि बेस हमेशा मजबूत रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब ये मेरा थर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को अब क्या पढ़ना है हायर सेक्शन में। हायर सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ई के ऊपर माइनस का साइन इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे पास, ये थर्ड है ना, तो यहाँ थर्ड लिखते हैं। उसी का उल्टा हो जाएगा मेरे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो निकाल रहा है, ठीक है। कौन निकाल रहा है, एलिमेंट, एटम, है ना, और ये गेन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे अभी हम लोग देखे थे Mg प्लस O2 बना रहा है मेरे पास MgO। ये जाहिर से साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि ऑक्सीडेशन है, ठीक है, नहीं मानते हैं हम लोग। अब इस बेसिस पे निकाल के देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर आप लोग को जानना है तो पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो जनरल सी बात है, क्लास 11-12 आते आते याद हो ही जाता है लगभग सा। तो देखिए, और उसको याद रखने के बाद हमको जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस का क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये जनरली से आपको दिख ना जा रहा है तो आप लोग सोच रहे हो क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इस वीडियो पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा ना तो क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। उसमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या लॉस हो रहा है, किसी में पता ही नहीं चलता है। तो कैसे निकालेंगे, इस बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए मैं जनरल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इससे आप समझो पहले, उसके बाद हायर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का करना है, कंसेप्ट करना रहता है, तो हम लोग को सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद है तो उसका वैलेंसी याद रखना चाहिए, और वैलेंसी याद रखने का चीज़ ही नहीं है। वैलेंसी उसको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल होने के लिए जितना चाहिए, या फिर फुलफिल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, फुलफिल छोड़ दो फ्रेंड्स, स्टेबल समझो, ठीक है। स्टेबल समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उसको बोलेंगे वैलेंसी, या फिर स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा उसको बोलेंगे वैलेंसी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैग्नीशियम का ही देखिए, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 282, ठीक है, 282। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्या कि मैं मैग्नीशियम का डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकाला जाता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला कंसेप्ट आप लोग समझ ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट मोनो एटम का हमेशा जीरो होता है। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं, हमेशा जीरो होगा। तो देखो मैग्नीशियम सिंगल है, ऑक्सीजन भी सिर्फ सिंगल है। अब ये मत देखने में दो है, ऑक्सीजन ही तो है। तो जब भी हम लोग निकालेंगे मोनो एटम का तो हमेशा आंख बंद करके उसको जीरो लिख देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का निकालते हैं, हम लोग वैलेंसी निकालते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 2 और 6, तो 2 और 6, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं या फिर कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वो कंसेप्ट जानना चाहिए हम लोग को कि जैसे कि यहाँ पर देख लो, कभी भी अगर आपको 4 से ज़्यादा आ गया, यहाँ पे लास्ट में अगर 4 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, 4 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको लास्ट तो 8 ही ना फुलफिल करना रहता है। 4 आ गया तो हम उसमें डाउट हो जाता है कि हम उसको निकालें या फिर उसमें ऐड करें 4, ठीक है। तो वो कंसेप्ट बाद में समझना है, लेकिन यहाँ पे देख लो आप लोग 6 है, 4 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो गेन करेगा, हमेशा ये याद रखो, ठीक है। 4 से अगर ज़्यादा हो गया तो गेन ही करेगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो गया तो लूज नहीं कर सकेगा। क्योंकि मान लो अगर 5 ही हो जाता तो 5 जो लूज करेगा उससे 3 वो गेन कर लेगा, तो इसीलिए 2 लेगा। तो 2 लेगा तो वो किसी से वो लिया है तो मतलब उधार लिया है। जैसे आप लोग बैंक से लोन लेते हो तो उसको बोलते हैं जिससे कर्ज हो गया, ठीक है, तो लॉस में चले गए, तो आप नेगेटिव में हो, तो उसी प्रकार ये मेरा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह लिखा जाता है इसको 2 माइनस। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग, मोनो एटम में हमेशा 0 हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन जब वो किसी के साथ अटैच होता है तब हम लोग निकालते हैं इस तरह। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा मेरा।
क्योंकि उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, और आप लोगों को अगर पूरे अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर। और मैं जनरल सा 50% तो मैं बता ही दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास 2 मेरे पास वहाँ पे बढ़ रहा है, देखिए, और यहाँ पे 2 घट रहा है। तो इससे आप लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ये घट रहा है मतलब वो लूज कर दिया, ये बढ़ रहा है मतलब वो गेन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्या कि अगर कैसे पता करेंगे कि कौन लूज किया या फिर कौन गेन किया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान के चलो कि मेरे अंदर बहुत सारे त्रुटियाँ हैं, जैसे कि भरोसा नहीं करते हैं किसी के ऊपर, झूठ बोलते रहते हैं, और भी बहुत सारा चीज़। तो उसमें से मान के चलो एक चीज़ मैं निकाल दिया, एक चीज़ मैं बाहर निकाल दिया, ठीक है, जैसे मैं झूठ बोलता हूँ तो उसको मैं छोड़ दिया कि आज से आप सच ही बोलूँगा। ठीक है, तो अपने अंदर से एक त्रुटियाँ निकाल दिया, एक चीज़ निकाल दिया ना फ्रेंड्स। तो निकाल दिया का मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गया, एक चीज़ निकाले, एक नेगेटिव निकाले तो एक पॉजिटिविटी आया ना मेरे अंदर, आया। तो इसका मतलब मैं एक चीज़ लॉस किया हूँ, और जो मेरे अंदर नेगेटिविटी था वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, और जो मैं रिमूव किया हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हूँ, और जो आया मेरे पास तो वो पॉजिटिविटी आया। तो कैसे आया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे आया है। तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगा। मतलब अपने अंदर से त्रुटियाँ को निकालेंगे और कुछ अच्छाई को लेंगे तो पॉजिटिविटी आएगा। तो उसी प्रकार इसका मतलब कि ये जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब समझ में आया कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा था फ्रेंड्स कि रिडॉक्स रिएक्शन जो मैं बताया था लास्ट टॉपिक में, ठीक है, मैं उसमें भी बोला था कि वो एग्जाम्पल है वो लेके मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर अभी शायद कंफर्म नहीं कब आएगा क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स देख लें अच्छे से इसको, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए आज का बस लेक्चर बस इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो मैं इसी के ऊपर फिर से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स।